जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया या यूपी पुलिस के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर भी आप लोग बराबर देते रहिएगा। देखिए बस 7 या 6-7 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? 6 और 7 को एग्ज़ाम है। तो आप लोग ये देखिए कि कितना आप लोगों को तैयार हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किस इतिहासकार के संबंध रखता है या किससे संबंध रखता है? किसने कहा था? बताओ फटाफट। इसका कमेंट में आंसर आप लोग भी करते रहिएगा। ठीक है, तो आपका जो 111 का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किस इतिहासकार से संबंध है? तो ईश्वरी प्रसाद से, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप लोग भी प्यारा सा कमेंट आंसर में करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को 1197 के अनिलवाड़ युद्ध के बाद किसने खरीदा था? ठीक है, देखिए 1197 का जो अनिलवाड़ युद्ध हुआ था, इसके बाद इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, अली मर्दन या आराम शाह? तो किसने खरीदा था भाई साहब? तो आपका राइट आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा स्पीड तेज़ हो तो आप लोग दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व किस एकता का प्रधान था? बताइएगा कमेंट में आंसर, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिएगा। लाहौर, ग्वालियर, बरनी जिसे बुलंदशहर कहते हैं, और बदायूं। तो आपका राइट आंसर जाएगा बदायूं के साथ। ठीक है, बदायूं का वो प्रधान था कौन? तो इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का प्रधान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ से अपार संपदा प्राप्त की थी? अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ से बहुत सारे धन को या संपदा को प्राप्त किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर आना चाहिए भाई साहब। सी के साथ जाएगा, पांड्या राज से। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी किस जाति से संबंधित था? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। इब्राहिम लोदी किस जाति से संबंधित था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा, फटाफट आप लोग भी कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, जो पहला का जो जाएगा वो देवगिरी से था। ठीक है, यहाँ से ये सही कर लीजिएगा, देवगिरी से था। अलाउद्दीन जो सुल्तान बनने से पहले देवगिरी को लूटा था और वहाँ से संपदा प्राप्त हुई थी उसको। तो इब्राहिम लोदी किस जाति का था? 115 को देखिएगा, 115 विशुद्ध अफ़गानी था। ठीक है, बिल्कुल सही, आपका डी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। इब्राहिम लोदी किस जात से संबंधित था? तो विशुद्ध अफ़गानी से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिकंदर सानी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते रहेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, फटाफट दीजिएगा। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बी के साथ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि से अपने आप को शासक के रूप में धारण कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर सानी की उपाधि से। ठीक है, आगरा को राजधानी किसने बनाया था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं है। बहलोल लोदी। कौन सा हो जाएगा? बी, सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। यहाँ से आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा। किस शासक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन हो जाएगा? क्या हो जाएगा 118 का राइट आंसर? फटाफट कमेंट में दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर सी के साथ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक विल बी राइट आंसर। ठीक है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा को राजधानी किसने बनाया था? अभी पीछे ही क्वेश्चन बताया गया था, इसका कमेंट में आंसर आप लोग कीजिएगा, फटाफट बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को, जितने लोग शेयर करेंगे कमेंट में अपना नाम बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में अपना नाम बताएंगे और सब्सक्राइब करने वाले तो ज़रूर ही बताएंगे। इसका आंसर पहले आप लोग बताइएगा। 117 का सिकंदर लोदी सही हो जाएगा।
आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, किस शासक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? अभी क्वेश्चन बताया गया था, शायद रिपीट हो रहे हैं क्या? हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय था? सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार पूछा गया है भाई साहब, किस शासक के समय था? मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज तुगलक था, या इब्राहिम लोदी, या अलाउद्दीन खिलजी? कौन था वो? भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक जी थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसके सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार था। ठीक है जी हाँ, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, 20 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको लाख बख्श के साथ साथ कुरान खां भी कहा जाता है? चलिए पहले तो ये बताइए, लाख बख्श किसको कहा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसको लाख बख्श के साथ साथ कुरान खां भी कहा गया। तो कुरान खां भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया, और लाख बख्श क्योंकि ये दान देने में बहुत ज़्यादा आगे हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भैया। मुगल साम्राज्य को देखेंगे और एक ही शॉट में मुगल साम्राज्य को भी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, मुगल सम्राट को भी एक ही शॉट में खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं गुलामों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। ये कथन किसका है? राणा सांगा, शेरशाह सूरी, आलम खान लोधी का, या कृष्णदेव राय का? जी शेरशाह सूरी ने कहा था। ठीक है, शेरशाह सूरी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और शानदार तरीके से इसका भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करते चलिएगा। बाबरनामा या तुज़के बाबरी, बाबर की आत्मकथा थी है जो तुर्की में है, उसका फारसी भाषा में किसने किया था? ठीक है, रूपांतरण या अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, या गुलबदन बेगम? बताइएगा। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध हुआ था, कब हुआ था? पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी पानीपत की? बताइए। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, याद रखिएगा। किस राजपूत राजा ने प्रथम रूप से स्वेच्छा या अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसकी पुत्री से ही जहांगीर का जन्म हुआ था? बताइएगा। ए आमेर के भारमाल से हुआ था। इसका आंसर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोला गया किस मुगल शासक के समय मध्ययुगीन भारतीय साहित्य का अगस्टन युग कहा जाता है? उसी के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। 125 जहांगीर के ही शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। तो ए के साथ सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर वही क्वेश्चन, हाँ यहाँ से देखिएगा। ये बोला गया कि किस मुगल सम्राट ने यह नियम बनाया कि इनाम भूमि अनुदान में आधी भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि होनी चाहिए? किस मुगल सम्राट ने यह नियम बनाया कि इनाम भूमि जो दान दी जाती थी, आधी भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि होनी चाहिए? किसने कहा था? अकबर ने, या शाहजहां ने, औरंगजेब था, या जहांगीर था? बताइएगा। अकबर ने कहा था। ऐसा किसने कहा था भाई साहब? तो ऐसा अकबर जी ने कहा था। ठीक है, अकबर ने ही कहा था। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिर्रे अकबर, सिर्रे अकबर नामक पुस्तक में बनारस का हिंदू विद्या के प्रमुख केंद्र के रूप में वर्णन किया गया है। 127 सी हो जाएगा। दारा शिकोह।